वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। ओके, तो क्या कहती है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म? अगर इफ एक्स ऑफ एन का जेट ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म अगर x1 ऑफ z है, ओके, x2 ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म अगर x2 ऑफ z है, तो then convolution of x1 of n and x2 of n का जो रिजल्ट आएगा उसका जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा? x1 of z इंटू x2 of z। ओके, तो यहां से क्या मालूम चला कि जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 of n and x2 of n will give you the output as x1 of z into x2 of z। मतलब इन दोनों डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स का जो भी जेट ट्रांसफॉर्म आएगा उसका मल्टीपल मिलेगा आउटपुट में। ओके, जब आप कॉन्वोल्यूशन करेंगे इसका और उस कॉन्वोल्यूशन का जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तब। इतना क्लियर है? तो यही चीज अब प्रूफ करनी है कि जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n क्या बराबर है x1 ऑफ z इंटू x2 ऑफ z के। तो यही चीज आपको प्रूफ करनी है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। उसके पहले, प्रूफ से पहले एक फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n क्या होता है। ओके, क्योंकि इस फॉर्मूले का आपको जरूरत पड़ेगा। ये चीज किसके बराबर होती है? समेशन m इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके, x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ n माइनस m। ये चीज याद रखिएगा, आगे जब प्रूफ करेंगे हम लोग तो इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, इतना क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो बाय डेफिनेशन ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म x1 ऑफ z क्या हो जाएगा और x2 ऑफ z क्या हो जाएगा, ये चीज निकाल लीजिए। x1 ऑफ z मीन्स जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n, ओके, एंड x2 ऑफ z मीन्स जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n। ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा? जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n किसके बराबर हो जाएगा? समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1 ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया मैंने। और जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n बराबर किसके हो जाएगा? समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x2 ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या निकालना है? जेट ट्रांसफॉर्म निकालना है। किसका? जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n। ये चीज आपको निकालनी है। तो ये सिमिलरली क्या हो जाएगा? समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके, कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n। ये हो जाएगा जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n का ये फॉर्मूला बन जाएगा। इतना क्लियर है? अब हमने देखा था कि अब हमने यहां पे दिख रहा है आपको कि कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n बराबर क्या है? समेशन m इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ n माइनस m है। अब बस इसकी जगह ये चीज पुट कर दीजिए। ओके, तो पुट करिए तो देखिए क्या आ जाएगा? समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और इसकी जगह क्या पुट करना है आपको? तो पुट करेंगे हम तो क्या? समेशन m इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, क्योंकि इसकी वैल्यू यहां पे दी गई है, ये चीज होता है ये। ओके, ये चीज, तो समेशन m इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1 ऑफ m इंटू x2 ऑफ n माइनस m, ओके, इंटू जेड टू द पावर माइनस n। ये चीज क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए। समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके, समेशन m इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x1 ऑफ m
इंटू x2 ऑफ n माइनस एम, ओके, इंटू जेड टू द पावर माइनस एन है, इसी में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड टू द पावर माइनस एम, और क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, जेड टू द पावर एम। क्योंकि देखिए जेड टू द पावर माइनस एम इंटू जेड टू द पावर एम दोनों कट जाएंगे, क्या देगा आपको, या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा सिंपली 1 मिलेगा। ओके, इतना क्लियर है। ओके, तो जेड टू दी पावर माइनस एम इंटू जेड टू दी पावर एम क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। इसीलिए मैंने इसी चीज में, इस एक्सप्रेशन में ये दोनों चीज मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो अब एक्सप्रेशन ये बन गई, अब एक्सप्रेशन ये बन गई, तो इसी को थोड़ा सा अब रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बस रीअरेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए समेशन एम इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, x1 ऑफ m के साथ हम कौन सा टर्म रख लेते हैं अब, जेड टू दी पावर माइनस एम वाला, जेड टू दी पावर माइनस एम। ओके, ये एक समेशन का पार्ट लिख लिया मैंने, अब दूसरा पार्ट इधर लिख लेते हैं, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, बचा क्या, x2 ऑफ n माइनस एम इंटू जेड टू दी पावर, अब देखिए जेड टू दी पावर माइनस एन है, और यहां पे क्या है मल्टीप्लाई में जेड टू दी पावर एम, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा अपने को, जेड टू दी पावर रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ एन माइनस एम। ओके, ये चीज आपको मिल गई यहां से। अब आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है आगे देखिए। अब आप क्या करिए, सिंपली एन माइनस एम की जगह आपको रखना है पी, तो एन माइनस एम की जगह पी रखिएगा, तो ये जो n जो है, जो समेशन में n जो लिमिट है, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अब ये p के टर्म में लिखी जाएगी। अब इसको आपको रखना है p के टर्म में लिखना है। ओके, तो यहां से जब when n इज माइनस इन्फिनिटी, तब p क्या हो जाएगा, p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस m, दैट इज p भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, और जब when n इज प्लस इन्फिनिटी, जब n की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, तब p क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए और लिख लीजिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ तो क्या मिलेगा, देखिए समेशन, ये चीज़ तो ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए, m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1 ऑफ m इंटू जेड टू द पावर माइनस m, ओके, समेशन n की जगह आप क्या रखना है, लिमिट p में चेंज हो गया। ओके, तो p इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ओके, x2 ऑफ n माइनस m की जगह क्या रखना है, p, ओके, जेड टू द पावर माइनस n माइनस m, दैट इज p। ओके, अब एक चीज बताइए आप, सिंपली आपने फॉर्मूला देखा होगा, जनरल फॉर्मूला, तो कंपेयर करने से मालूम चल रहा है कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है, ये दोनों चीज आप बताइए मेरे को। देखिए ये चीज क्या है, समेशन m इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1 ऑफ m इंटू जेड टू द पावर माइनस m, ये क्या है, यही तो है अपना x1 ऑफ z। ओके, यही तो है अपना क्या, x1 ऑफ z है ये। ओके, इतना क्लियर है। अगर यहाँ पे आपको ये चीज अभी सॉल्व नहीं करनी है, ये चीज अगर आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करनी है, तो आप पहले इंडेक्स बदल लीजिए, ये जो m है ना उसके जगह n रख दीजिए। रुकिए, यहाँ पे ये चीज मत करिए, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ लिए रहते जेट ट्रांसफॉर्म, तो यहीं पे समझ में आ जाता, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे यहाँ पे रुक जाइए और नेक्स्ट देख लेते हैं पहले। ओके, तो इंडेक्स चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले समेशन में, जो पहला समेशन है उसमें m की जगह n रख लेते हैं इन फर्स्ट समेशन, और जो दूसरा समेशन है उसमें क्या रख लेते हैं, p की जगह n रख लेते हैं इन सेकेंड समेशन। ओके, ये समझने के लिए बस हम लोग कर रहे हैं, बाकी तो वहीं से आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इन सेकेंड समेशन। तो अब देख लीजिए, पहला समेशन ये है और दूसरा समेशन ये है, तो ठीक है, पहला समेशन में लिख लेता हूं, समेशन, अब मुझे पहले समेशन में m की जगह n रखना है, तो क्या हो गया, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x1 ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n। ओके, और दूसरा समेशन p की जगह n रखना है, तो n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x2 ऑफ n इंटू जेड टू द पावर माइनस n। ओके, अब देखिए सिंपली,
अब यहाँ से समझ लीजिए ये क्या है और ये क्या है। अभी हमने देखा इक्वेशन नंबर 1 में, देखिए यही चीज है ना अपनी पहले समेशन में, यही चीज है। ये चीज क्या है, x1 ऑफ जेड। ये चीज क्या है, x1 ऑफ जेड मीन्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x1 ऑफ n है ये। और ये चीज क्या है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ x2 ऑफ n, दैट इज x2 ऑफ जेड। ओके, तो यहां से हमें क्या मालूम चल गया, यहां से हमने क्या प्रूफ कर लिया कि जो अपना जेड ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 ऑफ n एंड x2 ऑफ n, ये किसके बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू x1 ऑफ z इंटू x2 ऑफ z। तो यही चीज प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।